चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा बेटा। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में। आपके एग्जाम में डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए बेटा कार्बाइल रिएक्शन, तो कार्बाइल एमाइंस रिएक्शन। तो कार्बाइल एमाइंस रिएक्शन में होता है सिर्फ प्राइमरी एमीन्स रिएक्शन करता है, सेकेंडरी टेरशरी एमीन्स आपको रिएक्शन नहीं करता है। और प्राइमरी एमीन्स का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूएस के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। फिर हम बात किए थे सेकेंड रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के बारे में हम बात किए थे। प्राइमरी एमीन जो होता है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करता। फिर वहाँ पे हम बात किए थे कि जितने भी एलिफैटिक एमीन्स होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन यदि हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन का रिएक्शन यदि नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 273 से लेकर 278, तो वहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जिसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इस प्रोसेस को डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर हम एबव 278 करते हैं तो वहाँ पे हमारा एनिलीन जो होता है हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। आज हम बात करेंगे रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में। तो सबसे पहले एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। कभी आपसे पूछा जाता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट का फार्मूला क्या है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट को बोलते हैं एराइल बेंजीन रिंग होता है, सल्फोनिल एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसे आप क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा। प्राइमरी एमीन मीन्स RNH2। सेकेंडरी एमीन फार्मूला क्या होता है, RNH। और टर्सरी एमीन की बात करें R ये होता है टर्सरी एमीन। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा, टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। रीजन क्या बताएंगे कि टर्सरी एमीन के पास हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। हाइड्रोजन क्या बेटा, ऑप्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3, अगर आपको सेकेंडरी या टर्सरी एमीन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप बताएंगे कि जो सेकेंडरी एमीन होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है लेकिन टर्सरी एमीन नहीं देता। आपसे प्राइमरी और टर्सरी पूछा जाए तो प्राइमरी और टर्सरी को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। प्राइमरी और टर्सरी को डिफ्रेंशिएट करने में प्राइमरी जो होता है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देगा लेकिन टर्सरी के साथ नहीं देगा। क्लियर है। यदि आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पूछ लिया जाए तो हम कौन सा रिएक्शन आपको बताया था बेटा, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो प्राइमरी एमीन जो होता है हमारा कार्बाइल एमाइन टेस्ट देता है, सेकेंडरी एमीन नहीं देता। एक बार फिर सुनो बेटा, सेकेंडरी टर्सरी पूछा जाए तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। प्राइमरी टर्सरी पूछा जाए तो दो मेथड है, या तो आप हिंसबर्ग के साथ कराइए या तो कार्बाइल एमाइन के साथ कराइए। प्राइमरी टर्सरी की पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, कौन सा रिएक्शन कराएंगे बेटा, कार्बाइल एमाइन। यदि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों पूछा जाए तो आप बताएंगे प्राइमरी एमीन जो होता है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल देता है, सेकेंडरी और टर्सरी हमारा नहीं था। ये हुआ पूरा प्रोसीजर, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, सारी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी सेकेंडरी तो आप पहला कार्बाइल एमाइन टेस्ट बता सकते हैं या हिंसबर्ग भी आप बता सकते हैं, अभी बताएं कैसे। सेकेंडरी टर्सरी को कैसे बात करें, हिंसबर्ग रिएजेंट से। सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, टर्सरी एमीन नहीं करता। अब एक एक करके हम बात करते हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ तो समझ गया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स। क्या बनाता है, सल्फोनामाइड्स बनाता है। अब एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना बेटा।
सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इमीन। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इमीन्स के बारे में। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। जब प्राइमरी इमीन्स का रिएक्शन RNH2 का रिएक्शन किसके साथ कराइए, हिंसबर्ग रिएजेंट S डबल बॉन्ड O Cl, ये हुआ आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो प्राइमरी इमीन से क्या निकलेगा, H निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl। क्लियर, तो आपका क्या रिमूव हुआ, -HCl निकल। अब ये नाइट्रोजन क्या होगा, सल्फर से अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा, RNHS डबल बॉन्ड O, ये हुआ आपका बेंजीन रिंग। अब इसका नाम क्या होगा, R किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, क्या बोले, N एल्काइल, फिर क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनामाइड। ध्यान से नोटे, आर को क्या बोलेंगे, एन एल्काइल, आर में लगा CH3 होगा तो मेथाइल, C2H5 होगा एथाइल, C3H7 होगा तो प्रोपाइल। फिर बेंजीन क्या बोलेंगे, बेंजीन, और इससे क्या बोले, सल्फोनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ तक क्लियर। तो अब बात करें एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड की बात करें, यदि हम इनको किस में डिजॉल्व करें, NaOH में, किस में डिजॉल्व करें, NaOH में, तो क्या होगा, ये हमारा एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो होगा एल्कली में क्या होगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। तो क्या होगा, सॉल्यूबल इन एल्कली। क्यों सॉल्यूबल है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, और ध्यान से नोटा होता क्या है, क्यों, क्योंकि आप पढ़े होंगे एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, मतलब एसिड बेस में डिजॉल्व हुआ। क्यों डिजॉल्व हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या हाइड्रोजन है, इससे अटैच, ये हमारा कैसा ग्रुप होता है, -I ग्रुप होगा। क्या करेगा कि इसकी एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इस वजह से हमारा प्राइमरी अमीन का रिएक्शन जब सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, और एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड NaOH में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे अटैच है, नाइट्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, S डबल बॉन्ड O। ये हमारा कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सल्फोनिल ग्रुप होता है, और क्या करता है, इस नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन की एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, RN- O, सॉरी, क्लियर है। जैसे आप करते हो बता दे रहे हैं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे HCl का रिएक्शन किसके साथ कराइए, NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, NaCl बनता है, क्लियर, और साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, H प्लस OH मिलकर क्या बना ले, सॉरी, यहाँ बने RN प्लस OH माइनस S डबल बॉन्ड O, क्लियर, और साथ में इसका OH, इसका H मिलकर क्या बना ले, H2। जैसे यहाँ पे इसका OH, सॉरी बच्चों, एक बार फिर समझने की कोशिश करना। देखिए आपका प्राइमरी इमीन है, शायद कहीं प्राइमरी इमीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट, यहाँ से H
यहाँ Cl, क्या बने RNH डबल बॉन्ड O। अब क्या हो गया N, R किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, बोले N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये हमारा NaOH में डिजॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन होता है क्या होता है, एसिडिक। जैसे आप पढ़े होंगे HCl का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, तो इस पे प्लस माइनस प्लस माइनस, Na+Cl मिल क्या बना लेता है, NaCl, साथ में क्या निकलता है, H2O। तो यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, इसके एडजेसेंट पे सल्फोनिल ग्रुप है, और जो सल्फोनिल ग्रुप होता है वो -I ग्रुप होता है, और -I ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है। मीन्स नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देगा। जैसे इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी तो NaOH के साथ रिएक्शन करके डिजॉल्व हो जाए, मीन्स सॉल्यूबल इन एल्कली। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो Na पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, हाइड्रोजन कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, Na पे आएगा पॉजिटिव, OH पे आएगा माइनस। OH माइनस, केयरफुली ध्यान रखना, OH माइनस H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O, और Na माइनस के पास कौन जाएगा, Na प्लस। तो यहाँ पे वही दिया गया है, Rn माइनस, इसके पास कौन आएगा, Na प्लस, और साथ में क्या हुआ, H2O। तो एक बार फिर सुनोटा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले समझिएगा। प्राइमरी एमीन जो होगा N एराइल सल्फोनिक क्लोराइड या सल्फोनामाइड के साथ रिएक्शन करके N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, और जो N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो होता है NaOH में सॉल्यूबल होता है। रीजन क्या बताएंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, किससे अटैच है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के एडजेसेंट पे क्या है, सल्फोनिल ग्रुप है जो -I ग्रुप होता है, तो इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता, हमारा क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है। चलिए जैसे हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल कराते जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बेटा हम, C2H5NH2 क्लोरीन S डबल बॉन्ड O, ये है आपका एथाइल एमीन, ये है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। इनका रिएक्शन आपने कराया, यहाँ से क्या निकलेगा, H, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl, और ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डायरेक्ट किससे अटैच हो जाएगा, सल्फर से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ बना दे रहा था, C2H5, एक H कम हो गया, NHS डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग। अब नाइट्रोजन से क्या अटैच है, एथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब हम बात करें इसको, यदि आप NaOH में डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूबल इन NaOH। क्लियर, ये था हमारा प्राइमरी एमीन। चलिए यहाँ तो टोटल क्लियर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन की हम बात करें, जैसे आप RNH, इनका रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट, डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या निकलेगा, H, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl, और नाइट्रोजन डायरेक्ट किससे अटैच हो जाएगा, सल्फर से। क्या बनेगा, RNS डबल बॉन्ड O। क्लियर है।
अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 है R ग्रुप, नाइट्रोजन 2 तो क्या बोलेंगे N कामा N। अगर सेम है तो क्या बोलेंगे डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N कामा N डाई एल्काइल तब बोलेंगे जब दोनों कॉमन, जैसे एथाइल एथाइल मिथाइल एथाइल प्रोपाइल। ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे कि यहाँ पे मिथाइल है बेटा, यहाँ पे एथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा N एल्काइल N एल्काइल, जैसे N मिथाइल N एथाइल। क्लियर है? तो अभी कराते हैं बेटा रिएक्शन। तो ये क्या होगा N एल्काइल डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यदि इसको NaOH में अगर हम डालें क्या डिजॉल्व होगा, ध्यान से प्राइमरी एमीन का रिएक्शन कराते हैं N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है, NaOH में डिजॉल्व होता है। क्यों डिजॉल्व होता है? क्योंकि नाइट्रोजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन। सेकेंडरी एमीन की बात करें तो सेकेंडरी एमीन जो होगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा N कामा N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, लेकिन इनसॉल्यूबल इन NaOH। क्या होगा इनसॉल्यूबल इन NaOH, मीन्स NaOH में डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं डिजॉल्व होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। सेकेंडरी एमीन की बात करें तो यहाँ से H निकल गया, तो यहाँ ये आपका बना N कामा N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, लेकिन नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से हमारा NaOH में डिजॉल्व नहीं होगा। तो कभी आपसे प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स पूछा जाए कि हिंसबर्ग रिएजेंट से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप बताएंगे कि प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है और N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड NaOH में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी एमीन की बात करें तो N कामा N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, ये हमारा NaOH में डिजॉल्व नहीं होता है। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल कराते हैं। एक C2H5 C2H5NH, इसका नाम क्या होगा N एथाइल, बेटा IPC बताए हैं N एथाइल एथेन एमीन, ई नहीं होगा। यदि इनका रिएक्शन किसके साथ कराएं हिंसबर्ग रिएजेंट, डबल बॉन्ड हो क्लियर है बच्चों? यहाँ पे क्या बनेगा C2H5N C2H5 सल्फर डबल बॉन्ड हो चल। नाइट्रोजन से क्या अटैच है एल्काइल, दोनों क्या एथाइल, इसका नाम क्या हो जाए N कामा N। N बता रहा है कि एथाइल किससे अटैच है नाइट्रोजन से, N कामा N डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर? अब इसमें आप NaOH डालेंगे तो क्या होगा इन सॉल्यूबल इन NaOH, हमारा NaOH में सॉल्यूबल नहीं होगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया है? तो प्राइमरी एमीन NaOH में डिजॉल्व हो जाता है, सेकेंडरी एमीन NaOH में डिजॉल्व नहीं होगा। चलिए बच्चों हम टर्सरी एमीन के बारे में बात कर लेते हैं। टर्सरी एमीन क्या होता है R ClS डबल बॉन्ड O क्या हमारा रिएक्शन करेगा टर्सरी में? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्सरी एमीन जो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। आपसे रीजन पूछा जाए तो टर्सरी एमीन के पास नाइट्रोजन नहीं है। तो इस तरह आपसे डिफ्रेंशिएट आपसे पूछा जाता है बेटा। ये आपका है रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ वाटर, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड और रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिक क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट आपका कंप्लीट हो गया है। अब बेटा अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेसिसिटी। तो
2 लेक्चर आपके और लगेंगे। 2 लेक्चर में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहे हैं, और जो भी कन्फ्यूजन होगा आप अपने कन्फ्यूजन बेटा दूर करिए, और जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ। चलिए बच्चों, कुछ आपका 1.1 यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 13.6 के बारे में। तो 13.6 में दिया गया है, डिस्क्राइब द मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इमीन, आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको अभी जस्ट बताए हैं। कौन सा रिएक्शन आपको बताएं अभी, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, या नाइट्रस एसिड के साथ, या कार्बाइल एमाइन। तो बेस्ट आप हिंसबर्ग रिएजेंट दे दीजिएगा। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन आपको बता चुके हैं क्या होता है। डाई एजोटाइजेशन भी आपको बता चुके हैं कि जब एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराए, नाइट्रस एसिड, टेम्परेचर 273 से 278, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसे डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। हाफ में ब्रोमाइड भी हो चुका है। कपलिंग बेटा आपके रिएक्शन में सिलेबस से हटा दिया गया, तो कपलिंग आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मोनोलिसिस भी आपका हो चुका है, ये भी आप बता चुके हैं। एसिटाइलेशन भी आपका हो गया है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। तो 13.1 आपका हो चुका है। चलिए अब एक 13.2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी बेटा देख लो, पूछा गया मिथाइल एमीन और डाई मिथाइल एमीन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेटा हम थोड़ा बताते जा रहे हैं। इस मिथाइल एमीन का मतलब क्या होता है, और डाई मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन मतलब ये होता है CH3, और दूसरा क्या दिया बेटा, डाई मिथाइल एमीन। डाई मिथाइल एमीन क्या होगा, CH3 NH। बेटा मिथाइल एमीन और डाई मिथाइल एमीन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कार्बाइल एमाइन टेस्ट से करेंगे। तो हम इस पे बता देंगे बेटा, परेशान मत होइए। तो पूछा गया गिव 1 केमिकल टेस्ट, मिथाइल डाई मिथाइल को कैसे अलग करेंगे, कार्बाइल एमाइन टेस्ट। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकेंडरी जो होगा हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, टर्सरी एमीन नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, एथाइल एमीन और एनिलीन को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप बताइए। सोचिए, आपको हम 5 सेकंड दे रहे हैं। चलिए क्लियर है बेटा। एनिलीन एजो डाई टेस्ट आपका सिलेबस हट गया है, तो परेशान मत होइए। अगर आपसे बता दे रहे, एनिलीन जो होगा एजो डाई टेस्ट देता है, एथिलीन एमीन नहीं देता है। इसी तरह यहाँ पे एनिलीन जो होगा एजो डाई टेस्ट देगा, बेंजाइल एमीन आपका नहीं देगा। एनिलीन यहाँ पे एजो डाई टेस्ट देता है, एन मिथाइल एनिलीन आपका एजो डाई टेस्ट नहीं देता है। तो ये आपके सिलेबस में एक बार देख लेते हैं, अगर सिलेबस में होगा तो आपको एजो डाई टेस्ट आपको बता देंगे। ये यहाँ पे लिखा है एजो डाई क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले कार्बाइल एमाइन, सेकेंडरी टर्सरी को करेंगे आप हिंसबर्ग रिएजेंट। एथाइल एनिलीन, एनिलीन बेंजाइल एमीन और एनिलीन एन मिथाइल एनिलीन की बात करें तो एनिलीन जो होगा हमारा एजो डाई टेस्ट देता है, लेकिन एथाइल एमीन, एन मिथाइल एमीन और बेंजाइल एमीन हमारा एजो डाई टेस्ट नहीं देता है। बच्चों ये आपका एजो डाई टेस्ट है जो आपके सिलेबस हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन एज सच इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा कि हो सकता है पूछ लिया जाए। इसी कपलिंग रिएक्शन तो नहीं पढ़ना, इसी को एजो डाई टेस्ट कपलिंग रिएक्शन से ही होता है। तो एक बार इसको आप एनसीईआरटी से आप इसको ऐसे इसको आप याद कर लीजिएगा इस रिएक्शन को। बाकी हम जब क्लास पढ़ाएंगे तो उसको एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के इतना ही, थैंक यू। अब हम बात करेंगे, ये आपका सिलेबस बेटा हटा दिया गया, डाइजोनियम साल्ट सिलेबस में नहीं है, पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, तो आपको डाइजोनियम साल्ट नहीं पढ़ना है। कल हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ब्रोमिनेशन क्या है, नाइट्रेशन क्या है, सल्फोनेशन क्या है, और एल्काइलेशन एसाइलेशन वगैरह आपके सेल्फ हो चुका है, ठीक है। कार्बाइल रिएक्शन वगैरह बेटा आपको हम बता चुके हैं, ये सारी चीज़ें आप करा चुके हैं। तो आप एनसीईआरटी के पीछे के जो प्रॉब्लम दिए गए हैं, ये वाला प्रॉब्लम बेटा हम करा चुके हैं। CN बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एमाइड बनाएगा, और एमाइड का हाफ में ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे CN बन जाएगा, C2H
फिर Cn का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड बनेगा, फिर एमाइड बन जाएगा। हम आगे डिस्कशन करेंगे, इस पर हम करा देंगे। यहाँ पे बी आ जाएगा, Cn आ जाएगा, Cn बाद क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, सॉरी एमीन बनेगा। देखिए CH3 CH2 KCN है, ब्रोमीन हट के Cn बन जाएगा। फिर इसका आप जब रिडक्शन कराते हैं क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2 क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2 और नाइट्रस एसिड दिया गया है, क्या बना लेगा, एल्कोहल। क्लियर है। ये आपका डाइजोनियम साल्ट का प्रॉब्लम बेटा, सिलेबस हटा दिया गया। एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एमाइड बनेगा। ये आपका हाफ मैम ब्रोमाइड रिएक्शन है, हाफ मैम ब्रोमाइड से आपका एमीन बनेगा। एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करा देंगे, क्या बनेगा बताइए, नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या NaCl, नाइट्रस एसिड एल्कोहल बनता है। चलिए हम कराएंगे बेटा, ये सारे प्रॉब्लम बेटा आपको हम कराएंगे, ठीक, परेशान मत होइए। लगभग चीज़ें आपके एक बार आप कोशिश करिए कैसे आप कन्वर्जन करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करिए, बाकी हम सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कराएंगे। तो ओके, आज इतना ही बच्चों, थैंक यू। तो वही मान के चलिए कि बेसिसिटी में एक लेक्चर लगेगा इलेक्ट्रोफिलिक और एक लेक्चर आपका लगेगा एक्सरसाइज का। 3 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम या तो अल्कोहल ईथर फिनाल शुरू करेंगे या तो फिर हम शुरू करेंगे फिजिकल का कोई टॉपिक या इनऑर्गेनिक कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, आज इतना बच्चों, थैंक यू।